हेलो बच्चों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ध्यान देते चलो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शुरू करने से पहले मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा बता दूं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों यूज होता है? मान लो मुझे कहना हो कि पुलिस जब तक पहुंची उसके पहले चोर भाग चुके थे, तो ये दोनों काम तो हमारा भूतकाल का ही है ना, कि पुलिस जब तक पहुंची उसके पहले चोर भाग चुके थे। तो इस तरह के जब वाक्य बनते हो, यानी कि दो इवेंट्स हो, दो तरह के अलग अलग काम हो रहे हो और एक काम दूसरे काम से पहले हो जाए, तब पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देती हूँ, तुम्हें आसानी होगी समझने में। तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ पास्ट एक्शन that was completed before another past action or specific point in time। इसका मतलब समझते हो? मतलब कि अगर दो हमारे एक्शन हो और एक एक्शन दूसरे एक्शन के पहले खत्म हो जाए, या एक एक्शन किसी खास समय में खत्म हो और उसके बाद कोई दूसरा एक्शन कंटिन्यू रहे, तब वहाँ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेड रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। चलो इसको डिटेल में एग्जांपल से समझाती हूँ। चलो हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। वाक्य है, बारिश शुरू होने से पहले वह बाजार गई थी। तो यहाँ पर वो बाजार कब गई थी? बारिश जब नहीं शुरू हुआ था तब, उसके पहले वो चली गई थी। और ये दोनों काम कब का लग रहा है बेटा? ये दोनों काम तो पास्ट टेंस का लग रहा है। तो इसको जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पर रखेंगे तो देखो इसमें हमारे दो तरह के टेंस लगेंगे। एक टेंस लगेगा सिंपल पास्ट और दूसरा टेंस लगेगा पास्ट परफेक्ट। वह बाजार गई थी, ये वाला जो लाइन है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। और बारिश शुरू होने से पहले ये वाली जो लाइन है ये सिंपल पास्ट की होगी। तो देखो इसको जब ट्रांसलेट किया तो क्या हुआ, हमारा जो सब्जेक्ट है वो शी है, उसके बाद से हमें हेड लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो यहाँ गॉन आ जाएगा। शी हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर। देखो बारिश शुरू होने से पहले वो चली गई थी, ये काम उसने पहले कर लिया था, तो शी हैड गॉन टू द मार्केट। इसमें हमारा इस वाले हिस्से में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये सेंटेंस हमारा क्या है कि एक हाथी है और एक आदमी है, तो इस पर ये वाक्य बना है। पूरा वाक्य तो देखो। तो देखो इसमें वाक्य मैंने बनाया है, मैंने इस हाथी को पहले भी जंगल में देखा था। अब देखो इसमें हाथी को किसने देखा था? मैंने। तो सब्जेक्ट हो गया आई, और उसके बाद से रूल के हिसाब से इसमें लगाएंगे हैड, और देखना का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। तो देखो इसका क्या बनता है वाक्य, जरा वाक्य समझते हैं। इस वाक्य में ये हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है आई ने इस एलिफेंट को बहुत पहले कभी जंगल में देखा था। ये काम पास्ट टेंस में हो चुका था, तो और पास्ट टेंस में शुरू होकर पास्ट टेंस में ही खत्म भी हो गया। तो इस तरह की टेंस में बेटा हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, ठीक है? लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा सेंटेंस है, रानी ने चॉकलेट खा ली थी, यानी पास्ट टेंस में भी पास्ट है कि भाई भूतकाल में कभी उसने कहा ये काम कर लिया था, वो चॉकलेट खा के खत्म कर चुकी थी। तो देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट है रानी, और रानी ने क्या किया? चॉकलेट खा ली थी। तो हमारा जो वर्ब हो गया वो ईटन हो जाएगा ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, और तब हमें हेड लगाना है ईटन और रानी के बीच में। तो देखो ये कैसे बन रहा है बच्चों, बहुत इजी है। तो बच्चों हमारा ट्रांसलेशन हुआ, रानी हैड ईटन द चॉकलेट।
थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इजी है, बस सब्जेक्ट के बाद हेड लगा दो और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दो, उसके बाद जो अदर वर्ड्स है उसे एडजस्ट कर लो। देखो बन गया हमारा सेंटेंस, कितना सिंपल सा है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस का खास काम क्या है? क्योंकि पास्ट टेंस तो है ही, पास्ट कंटिन्यूअस भी है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जरूरत क्यों है? तो देखो, अगर हमारे पास भूतकाल में दो काम हो रहे हैं तो उस काम को हाईलाइट करना पड़ेगा जो उन दोनों में से एक पहले हुआ, तो यहाँ भी इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। और अगर ये कहा जाए कि दो काम हो रहा है और जो पहले वाला काम है वो इम्प्लाइड हुआ या फिर मतलब वो समझ में आ रहा है कि हाँ पहले यही काम हुआ है, तो इस केस में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। यानी मेजरली ये समझ लो कि दो काम जो भूतकाल में हो रहे हैं, पहले हो चुके हैं, उन दोनों काम के सीक्वेंस को हम देखें तो जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो काम बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट रहे। तो पास्ट कंटिन्यूअस तो उतना नहीं लगता है, लेकिन हाँ सिंपल पास्ट ज़्यादातर यूज होता है। तो देखो क्या लिखा मैंने, पास्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो हमारे भूतकाल में अगर दो काम हो रहे हैं तो उन दोनों कामों के ऑर्डर शो करने के लिए, यानी पहले कौन हुआ और बाद में कौन आया। और दूसरा कि जो हमारे जो पास्ट टेंस में काम हो रहे हैं अगर वो समझ में आ गए कि ओ ये ऐसे, या फिर अगर ये दिखाई दे रहा है कि हाँ उस काम को इम्प्लाई किया गया, मतलब उसको कैसे प्रयोग में लाया गया, तो वहाँ भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस ही लगता है। तो चलो इसको हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देखो ये जो सेंटेंस है ये क्या है? टॉमी अपना काम खत्म करने के बाद दोपहर के भोजन के लिए चला गया, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आफ्टर टॉमी हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट फॉर लंच। तो इसको अगर मैं थोड़ा ब्रेक करूं तो देखो क्या बनता है। देखो इसको थोड़ा समझो, टॉमी यहाँ सब्जेक्ट है और ये टॉमी अपना काम खत्म करने के बाद दोपहर के भोजन के लिए चला गया, यानी पहले वो अपना काम खत्म किया और जब काम खत्म हो गया उसके बाद वो दोपहर का खाना खाने के लिए गया, और ये दोनों काम हमारे पास्ट टेंस में हो रहा है। तो जो पहला काम है टॉमी अपना काम खत्म करने के बाद, तो इस काम में हमारा लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें जो सब्जेक्ट है टॉमी, टॉमी के पास हम हेड लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी काम खत्म करने के फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, तो फिनिश्ड लग जाएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद से क्या कैसा काम खत्म किया? वो अपना काम खत्म किया, हिज वर्क लगेगा। उसके बाद से अगेन टॉमी का ही बात है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन है या नाउन नहीं यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट हमारा टॉमी ही आ गया और भोजन करने के लिए चला गया, गो वेंट। तो सेकंड पार्ट में भोजन करने के लिए चला गया, ये हमारा सिंपल पास्ट है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, और फिर फॉर लंच, क्योंकि दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है पास्ट परफेक्ट टेंस तुम लोग को समझ में आ गया है। अगर कोई क्वेरी है तो जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, और हाँ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।